एक जंगल में महाराज 4 चोर रहते। वो 4 चोर बड़ी चालाकी से चोरी किया करते। जंगल में महाराज 4 लोग अलग अलग स्थान पे खड़े हो जाते। सबसे पहला चोर जब किसी व्यक्ति को आता हुआ देखे तो जोर से आवाज लगाए, नारायण। क्या कहें? ऐसे नहीं महाराज, भंडारा खाने तो नहीं आए शायद आप लोग, तो थोड़े भाव से हमारे साथ उच्चारण करें। वो कहता था, नारायण नारायण नारायण। तो जो व्यक्ति यात्रा करता होता उसको लगता कहीं संकीर्तन हो रहा है, तभी तो नारायण नारायण कह रहा है। ये नारायण कह करके वो दूसरे को संकेत देता था कि कोई नर अर्थात मनुष्य आ रहा है। तो दूसरा व्यक्ति जैसे ही देखता कि मनुष्य आगे आ गया है तो वो कहता है, वासुदेव। क्या कहता था? वासुदेव। क्या कहता था? जब ये बात तीसरा व्यक्ति सुनता, दूसरे व्यक्ति का अभिप्राय था व्यक्ति आ गया है तो इसके सर पे बांस दो। तीसरा व्यक्ति कहता, हरि हर। क्या कहता? फिर से क्या कहता? हरिहर मतलब जो भी कुछ इसके पास है लूट लो, हरिहर। और जैसे ही चौथे चोर के पास आवाज जाती तो महाराज वो सब सामग्री लेकर के लूट पाट करके उसके बाद कहता, माधव माधव माधव। माधव कहता कि अब इसका सब चीज छीन लिया है, अब ये भागे, धाव धाव। इतने में आकाश से बिजली गिरी और महाराज वे चारों पेड़ के नीचे बैठे थे और बिजली पेड़ पर गिरी और चारों के चारों मर गए। उनका गोविंदाय नमो नमः हो गया। जैसे ही मरे वैसे ही हम के दूत तो देख रहे होते हैं, पापी व्यक्ति को तो वो निहारते रहते हैं कि बच्चा अब तेरी बारी आएगी, तुझे घसीट करके ले जाएंगे। रास्ता भले क्या पता 100 किलोमीटर हो, लेकिन महाराज घसीट करके 200 किलोमीटर घुमा के ले जाते हैं जीव को। जो पाप किया जरा पता तो चले। इतने में यम के दूत लेने आए, इससे पहले भगवान नारायण के दूत आ गए। बोले इनको कहां लेकर के जा रहे हो? बोले महाराज ये तो लोगों को मारते थे, पीटते थे, उनके पैसे छीनते थे, बहुत पाप किया, इनको नरक लेके जाएंगे। बोले ठहर जाओ, कोई पाप नहीं करते, ये ठाकुर जी के भक्त हैं, ये तो कहते थे नारायण वासुदेव हरिहर माधव। बोले इतना भजन करने वाला, इतने जोर जोर से उच्चारण करके भगवान का नाम जपने वाला कभी कोई गलत काम कर सकता है? हम नहीं मानते इसको, तो हम वैकुंठ ही लेकर के जाएंगे। महाराज उन सबको वो लेकर के वैकुंठ चले गए। इसका अभिप्राय यह है कि किसी व्यक्ति ने अनजाने में बुरी भावना से, गलत भावना से किसी भी स्थिति में भगवान का नाम जप लिया है तो उसका तो कल्याण होना ही होना है।